Hello guys, welcome back to another video. So as I told you like in my previous video कि मैं next video अपनी लेके आने वाली हूँ about my monthly expenses. ठीक है कि मैं स्कॉलरशिप पे किस तरह कवर कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान से कितनी अमाउंट लेके आई थी और यहाँ पे मैं किस तरह सर्वाइव कर रही हूँ. ऑल्सो के about the dormitories किस तरह की होती हैं, अपार्टमेंट्स आप किस तरह ले सकते हैं. Each and everything I am going to cover in this video. तो stay with me और एंड तक ज़रूर देखना. और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जानेगा, ठीक है. So let's start this video. Okay, so I'm gonna start from very starting, जहाँ से मैंने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ दी थी. ठीक है, लास्ट वीडियो मेरी कहाँ पे एंड हुई थी कि मैं आ गई यहाँ पे. ठीक है, अब मैं आ गई, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं कितनी अमाउंट पाकिस्तान से लेके आई हूँ, क्योंकि आपको यहाँ आते साथ ही स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती, मतलब स्टाइपेंड जो है वो इशू नहीं हो जाता बिकॉज आपको बहुत से ज़्यादा पेपर वर्क की क्लियरेंस करनी होती है. ठीक है, पेपर वर्क में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टूडेंट कार्ड, ठीक है, रेजिडेंस परमिट. जब आपका जो होता है वीज़ा इशू हो जाता है तो वो वहीं से आपको जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी बनवा के देती है. सो उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता. ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट कार्ड, रेजिडेंस परमिट का इंतज़ार करना होता है, जो कि आपका 30 डेज़ के अंदर भी मिल जाता है और 30 डेज़ के बाद भी मिलता है. इफ़ यू डोंट गेट योर रेजिडेंस परमिट इन 30 डेज़ तो आप जो है एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है वो इशू करवा लेते हो. ठीक है, एंड देन बैंक अकाउंट और ताई कार्ड. ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होती हैं आपको यहाँ पे आके करवानी पड़ती हैं. ठीक है, आप स्टूडेंट कार्ड जो है वो इशू आपको हो गया, रेजिडेंस परमिट जब मिल गया तो आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकोगे. और जब आपका बैंक अकाउंट खुल गया तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए मतलब स्टाइपेंड के लिए अब आप जो है ना वो फुली रेडी हो. और ताई कार्ड जो होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस होती है, जो कि आपको वो भी स्कॉलरशिप में कवर होती है कि कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी तो वो ताई कार्ड के अंदर ही कवर हो जाएगी. ठीक है, सो वंस यू गेट योर बैंक अकाउंट, ठीक है, आप उसे अपने पोर्टल पे या नैपकिन पे अपलोड करते हैं. आप जब जैसे अपलोड करते हो आपके फाइनेंस बॉक्स पे लिखा आता है कि आपकी इस मंथ की स्कॉलरशिप जो है वो पड़ी हुई है. अब आप अगर तो आपने मिड में करवाया बिल्कुल तो आपको नेक्स्ट मंथ में वो मिल जाएगी. 10th ऑफ एवरी मंथ तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती. इन माई केस क्योंकि मैं आई थी लेट, 1 मंथ लेट. ठीक है, तो मेरे आते आते बहुत मेरे पेपर वर्क क्लियर होते होते साथ स्टडी मैनेज करते हुए अपना प्रीवियस काम कवर करते हुए साथ साथ मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे, मिड्स चल रहे थे. आई हैव टू कवर एवरीथिंग टुगेदर. सो मेरा प्रोसेस थोड़ा मतलब लेट होता गया. ठीक है, सो अभी मैंने रिसेंटली दिसंबर में मेरा जाके बैंक अकाउंट खुला है. दैट मीन्स कि मेरे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 4 महीने की स्कॉलरशिप मेरे पास अभी तक नहीं आई. वो भी मेरी वजह से. उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे स्टाइपेंडियम की बहुत दफ़ा मेल आ चुकी है, मेरा अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करो, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट. ठीक है, उनकी तरफ से कोई डिले नहीं होता. उनकी तरफ से जो डिले आता है वो सितंबर अक्टूबर का आता है. नवंबर में आपको डेफिनेटली आपकी स्टाइपेंड जो मिल जाता है. ठीक है, तो आपने मुझे मेल आ चुके. दैट मीन्स कि आई गोना गॉट माई लाइक नाउ स्टाइपेंड इन जनवरी. सो मुझे 5 मंथ का जो मेरा स्टाइपेंड है वो इकट्ठे ही मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. दैट मीन्स कि उन्होंने एक अमाउंट नहीं रखी मेरे. तो ये तो माइंड से आप चीज़ निकाल दें कि अगर आपको इस मंथ की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो वो नहीं मिलेगी. नहीं, दैट डजंट मीन दैट. इसका मतलब होता है कि उन्होंने आपको या तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप वेट करते हो. लेकिन आपको एक चीज़ का तो वहाँ से कह के ही भेजते हैं कि 2 महीने के जो सितंबर और अक्टूबर का जो है स्टाइपेंड नहीं मिलता आते साथ ही, तो वो आपको इकट्ठे नवंबर में या दिसंबर में इकट्ठे मिलता है. ठीक है, जो अमाउंट सितंबर की थी, जो अमाउंट अक्टूबर की थी, वो आपको नवंबर की स्कॉलरशिप के मतलब 3 महीने की इकट्ठी स्कॉलरशिप दे देंगे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, हाउ यू गोना सर्वाइव हियर फॉर 2 मंथ्स. आपके पास तो स्कॉलरशिप भी नहीं, आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा. सो आप जो है पाकिस्तान से एक हैंडसम अमाउंट, जो कि अकॉर्डिंग टू मी 800 यूरोस इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अगर आपने 2 महीने सर्वाइव करने. क्योंकि मैं यहाँ पे जो थी अपने एवरी मंथ मैं 120 यूरो चेंज करवाती थी. ठीक है, इनटू हंगेरियन फॉरेन, और मुझे उसके बदले मिलता था 46,
45,000, ठीक है। और मैं इतनी ही चेंज कराती थी क्योंकि मैं अपने आप को जो है इस अमाउंट के लिए रेडी कर रही थी कि मुझे जब मेरी स्टाइपेंड मुझे मिलेगा तो वो तो 43,700 हंगेरियन फॉरेंट होगा, विच इज़ नॉट मोर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए मुझे अपना आपको वेरी फर्स्ट डे से उसी अमाउंट के अंदर एडजस्ट करना था। सो मैं अपने यूरोस भी उसी जो था क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेंज करवाती थी, ठीक है, हंगेरियन फॉरेंट्स में। नाउ हियर द क्वेश्चन राइज कि आप अपना 40,000 हंगेरियन फॉरेंट में कैसे गुजारा करोगे। है तो 43,700, लेकिन वो 43,700 हम एक 3,000 जो एक साइड पे कर लेते हैं। वी हैव टू लाइक पुट अ फिगर ऑफ 40,000 इन माई माइंड, क्योंकि 43 अगर आप सोच के चलोगे तो आपके 43 से हमेशा ऊपर लगेंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड ऑलवेज कि आपके पास सिर्फ 40,000 है, वो 3,000 आपके कहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने लाइक फ़ोन रिचार्ज करवाना है, आपको बस पास लेना है, बहुत सी और सी चीज़ें हो जाती हैं। सो आपको वो इमरजेंसी अमाउंट रखनी होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेशनरी तो खुद ही ख़रीदनी है ना। और यहाँ पे जो कि स्टेशनरी भी लाइक अच्छी खासी मिलती है, महंगी मतलब बहुत अच्छी खासी नहीं, बट लाइक एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आपने एवरी वीक का एक अमाउंट बनानी है, जो कि मैंने बनाई थी 10,000, ठीक है। 10,000 एवरी वीक में ग्रॉसरी करती थी। मैं बहुत लग्जरी ग्रॉसरी नहीं करती, इट्स लाइक अ बेसिक ग्रॉसरी, ठीक है। और मेरी वो 10,000 अमाउंट में हो जाती ईजीली। उसमें मेरे स्नैक्स आ जाते हैं, उसमें मेरी फ्रोज़न थिंग्स आ जाती हैं, जिसमें चिकन और फ्रोज़न लाइक नगेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। इसमें मेरी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, मेरे स्पाइसेस आ जाते हैं, ठीक है। और ऑयल वगैरह आ जाता है। और मतलब मैं 10,000 पर वीक जो है ना मैं अपना बजट रखती हूँ। एंड इफ़ मेरे हर वीक 10,000 में से कुछ अमाउंट बच रही है तो फिर मैं क्या करती हूँ, उस वीक के एंड पे जाके बाहर से कुछ खा लेती हूँ। वो अमाउंट मैंने उससे देख लगी कि इफ़ आई सेव 10,000 में से तो मैं बाहर से खा सकती, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। सो मैंने अपने आप को फ्रॉम वेरी फर्स्ट डेज इसी एक क्राइटेरिया में रखा है कि मेरा दिस इज़ योर अमाउंट एंड आपने इतना मैनेज करना है। और बिलीव मी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, अब इजीली हो जाता है मैनेज करना। बट हियर द क्वेश्चन राइज कि किस जो आपकी स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें तो आप सिर्फ स्कॉलरशिप पे जो है सिर्फ आप ग्रॉसरी कर पा रहे हो, एंड दैट्स ट्रू, आप सिर्फ ग्रॉसरी ही कर पाते हो। बट अब जब आपको 2-3 महीने का स्कॉलरशिप इकट्ठे मिलता है, दैट मीन्स के वो 80,000 या 80 समथिंग थाउजेंड इकट्ठे मिलता है, आप उसको सेविंग में रखो, ठीक है। आप उनको सेविंग में रखो, 40,000 में ग्रॉसरी करो और उसमें कुछ अमाउंट, क्योंकि 4,000 का आपका बस पास आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको फ़ोन रिचार्ज करना पड़ता है और बहुत सी और सी चीज़ें होती हैं जो कि इधर उधर लग जाती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी सेविंग करके ही चलना पड़ेगा, आप एकदम पूरी अमाउंट नहीं लगाओ, ठीक है। सो सिर्फ जो आपको स्टाइपेंड मिलता है उसमें आप ग्रॉसरी ही कवर कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे सीखा है। और हाउ आई मैनेज माई क्लोथिंग, तो मेरे जो घर से थोड़े बहुत पैसे लाई थी, तो मैं अपनी ग्रॉसरी में से थोड़ी सेव करके थोड़ी सी मैंने एक अमाउंट रखी होती है कि हाँ मैंने इतने जो पैसे हैं वो सेविंग भी करनी है, ठीक है। और करके जो मेरे पास अगर मंथ के एंड पे एक अच्छी अमाउंट बनती थी तो मैं शॉपिंग करती, वरना इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय लॉट्स ऑफ स्टफ, ठीक है। और यहाँ पे एक और है कि आप जैसे हम पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसे ही करते हैं कि हम सीज़नल जो आपके क्लोथ होते हैं वो ऑफ सीज़न ख़रीदा करो, जब आप उनके ऊपर डिस्काउंट आ जाता है, दैट्स गोना बी सो इजी। और आपको रिलेटिवली बहुत अच्छे अमाउंट में कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे आते हो, आप विंटर्स की क्लोथिंग तो साथ लाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको विंटर की क्लोथिंग चाहिए होगी आते साथ ही। अगर चाहिए होगी तो समर्स की चाहिए होगी, और समर्स के आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा क्लोथिंग होती है, ठीक है। सो आप जो है ना ऑफ सीज़न, जैसे विंटर आता है ना तो समर में जो टी शर्ट्स होती हैं या क्लोथिंग होती है उस पर ऑफ लग जाता है, आप तब खरीद लो ताकि आपके समर्स में जो है ना पैसे बच जाएँ, ठीक है।
एंड ऑल्सो यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं जो जिसका नाम हदा है इन पेज। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज, ठीक है। हदा है और वहाँ पे बहुत हैंडसम अमाउंट में बहुत अच्छे कपड़े में भी मिल जाते हैं। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट डेफिनेटली हैव टू विजिट हदा, क्योंकि आप बहुत लग्जरी क्लोथ जो है वो इतनी महंगी प्राइजेस पे नहीं ले सकते। यू हैव टू जस्ट सर्वाइव हियर, ठीक है। आई कवर्ड दिस ऑल्सो के मुझसे पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि डोमेट्रीज़ के बारे। सो इन मेरी यूनिवर्सिटी की 9 डोमेट्रीज़ हैं और उसमें से एक डोमेट्री में मैं रहती हूँ, ठीक है। और आपको डोमेट्री का जितना भी एक्सपेंस होता है वो आपको जो है कवर कर देते हैं, वो स्कॉलरशिप में कवर होता है। सो वो इतनी कॉस्टली आपको पड़ती नहीं है इसकी कॉस्ट, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, तो वो आपको कॉस्ट ही नहीं पड़ती। रही बात अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट्स का ये होता है कि आप फेसबुक पे जो होता है वहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। और आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपार्टमेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं। ऑल्सो आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करती है जो अपार्टमेंट्स के, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बट अपार्टमेंट्स का ये होता है कि आपको जो स्कॉलरशिप है उसमें सिर्फ 40,000 हंगेरियन फॉरेन मिलेंगे। स्टाइपेंड तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो सिर्फ आपको 40,000 हंगेरियन फॉरेंस मिलेंगे। और अंडर 40,000 हंगेरियन फॉरेन आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाए, इवन अपार्टमेंट ही मिल जाए दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी ऊपर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती है, लाइक कुछ। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और तो आपका वो इजीली मैनेज हो जाता है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर काम नहीं कर रहे तो फिर आपको कुछ अमाउंट मंगवानी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सेकंड और व्हाट एल्स, ऑल्सो डोमेट्रीज जो होती हैं वो को होती हैं, दैट मीन्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज स्टे इन अ वन बिल्डिंग बट दे डोंट शेयर द रूम्स। आपकी हमेशा रूममेट आपका सेम जेंडर का जो होता है वो इंसान होता है, ठीक है। ऑल्सो डोमेट्रीज जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। दैट मीन्स कि अभी मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म तो नहीं हुआ, बट डेफिनेटली इन एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर आई हैव टू मूव आउट इनटू अपार्टमेंट। ऑल्सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अगेन फॉर द डोमेट्रीज, क्योंकि आपको हर साल जो होता है वो डोमेट्री के लिए अप्लाई करना होता है। बट दे प्रेफर मोर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कि वो डोमेट्रीज में स्टे करें, बिकॉज वो बिल्कुल नए होते हैं, उनके पास दोस्त नहीं होते, वो एक्सप्लोर उनका जो इतना एक्सप्लोर नहीं किया होता उन्हें। तो डोमेट्रीज इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ताकि वो नए लोगों से इंटरेक्ट करें, दोस्त न्यू फ्रेंड्स बनाए। और बहुत सी हेल्प हो जाती है डोमेट्री में, ठीक है। आते साथ ही आपको ऑब्वियसली एक आपकी रूटीन पाकिस्तान में अलग होती है एकदम, यहाँ पे आके एकदम अलग हो जाती है कि तो यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे आपको रूम सर्विसेज मिल जाती है, आपको वॉशरूम क्लीन्स मिलते हैं, किचन क्लीन मिलता है, एवरीथिंग, ठीक है। इन मैं अपनी अपकमिंग वीडियो पे डेफिनेटली अपने डोम को जो है मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा डोम किस तरह का है, मुझे क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और रूम साइज़ क्या है और किस तरह हम मैनेज करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू इन माय अपकमिंग वीडियो, ठीक है। क्योंकि ओनली माई 2 एग्ज़ाम्स आर लेफ्ट, ठीक है। एक मेरा ऑन 6th ऑफ जनवरी है जो कि कल ही है, ठीक है। एंड दिस another is on 14th of January and then the last one on 17th of January, ठीक है। तो मेरे एग्ज़ाम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ मैंने कहा चलो आप लोगों की जो कमेंट्स पे इतनी ज़्यादा आप लोग जो प्यार शो करते हो, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए क्यों ना वीडियोस बनाऊं। डेफिनेटली हैव टू मेक वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के बहुत माइंड क्वेश्चन होता है। क्योंकि उस वक्त जहाँ इस जिस सिचुएशन में आप हैं उस वक्त ठीक है 1 साल पहले मैं भी थी, मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चंस क्यूरीज थी, बट नो बडी वुड देयर टू लाइक एक्सप्लेन दिस मच गुड। सो उस माइंडसेट से जो है मैं ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट जो है मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, ठीक है। So this is all about the my monthly expense, about a little information about my dormitories, also how I manage the all my stuff, ठीक है। तो ये सारा मैंने इसमें कवर कर लिया है। इन अपकमिंग वीडियो आई एम गोना कवर अबाउट माय डोमेट्री। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है और या आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये वीडियो जो थी वो भी किसी मेरे सब्सक्राइबर ने नीचे लिखा था कि मेरा प्लीज़ टेल मी अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस, अबाउट डोमेट्रीज, अबाउट अपार्टमेंट्स। तो ये उनके जो है
उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कॉलरशिप, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.